हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो बीएड के एग्जामिनेशन जो है अब हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है अब लेने वाली है। उसी में से आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं उसके सभी पेपर का, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जितने पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सभी का जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। और आप लोगों की ये यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में आपको समझना है। और हम चाइल्डहुड से लेकर के जो है कंटेम्प्रेरी लर्निंग, टीचिंग, असेसमेंट सभी पे बात करेंगे। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो ये है आपकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होने वाला है जल्द से जल्द। आप सब जानते हो, आप लोग जो है इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस बोल रहे थे कि मैम इससे रिलेटेड एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दीजिए, तो हम ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। इसमें चाइल्डहुड में कितने क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कंटेम्प्रेरी में कौन से क्वेश्चन करने हैं, लर्निंग एंड टीचिंग में क्वेश्चन कौन से करने हैं और असेसमेंट में कौन से करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। और फिर आप लोग बोलोगे कि मैम इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? तो हमारा जो 4 बजे का क्लास होता है वहां पे ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको जाके वीडियो देखना होगा, बस और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड के जो है पेड क्लासेस अभी चलाए जा रहे हैं, जिसमें से आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटीज के लिए क्लासेस चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को नोट्स लेना है, जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही नोट्स हो गया, आरएमपीएसयू का हो गया, आप लोगों का जो है डीडीयू का है, बहुत सारे नोट्स जो कि आप लोगों के अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, डीडीयू का जैसे हो ही रहा है और बाकी एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके नोट्स जो है अवेलेबल है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, तो आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है तो उसी पे आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो चाइल्डहुड में है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका पेपर 1 है। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो करना है आपको, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखो 3 क्वेश्चन तो आप लोग का 100% ये रहता है। जो अवस्था के बारे में अगर हम बात करें, स्टेजेस के बारे में, एक चाइल्डहुड का, एडोलेसेंस का और शैशवावस्था, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इन तीनों से जो है क्वेश्चन एक रहेगा ही। तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बाल्यावस्था जो है चाइल्डहुड जरूर करके जाइएगा, और किशोरावस्था तो है ही, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। इसका जो है आपको आंसर अगर नहीं मिल रहा हो तो 4 बजे का क्लास आप अटेंड कर लेंगे। 4 बजे क्लास में जाकर के देखना, चाइल्डहुड से रिलेटेड वहां पे क्लास करवाया गया है। नेक्स्ट आप लोग का है, डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड स्कूल ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस। मतलब कि बाल्यावस्था में जो है परिवार का, फैमिली का, स्कूल का क्या रोल होता है, क्या प्रभाव होता है, स्कूल एंड फैमिली का जो है प्रभाव क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो कि फैमिली या फिर स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल तो ऑफकोर्स होता ही है। पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं, ये भी आपको 4 बजे क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, विकास से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन एक रहता ही है। विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताएं। विभिन्न अवस्थाओं कहने का मतलब है कि आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताना है। देख लो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें शैशवावस्था भी हो सकता है, होगा, बाल्यावस्था भी होगा, किशोरावस्था भी होगा। उनको 2-2, 3-3 लाइन में जो है आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो ये आप लोग का 3rd नंबर। टोटल क्वेश्चन ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन जितना बताया गया है सारा क्वेश्चन करके जाना, इसमें कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। चलो तो 4th नंबर क्वेश्चन देखें तो पाइगेट थ्योरी। जैसे जानते हो कि चाइल्डहुड में जो है प्याजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं थ्योरी में तो 3 थ्योरी बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाइगेट की आपकी हो जाती है, प्याजे की थ्योरी हो गई। दूसरी जो है आप कोलबर्ग की थ्योरी करो, ठीक है। एंड तीसरी आप लोगों की जो होती है वाइगोस्की की थ्योरी, ठीक है। इन 3 थ्योरी में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। 100% आपको मार्क्स देकर के ये थ्योरीज जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल प्याजे की थ्योरी आपको करना है। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। तो संज्ञानात्मक विकास और उसके बाद उसकी थ्योरी को जो है, प्याजे की थ्योरी को आपको जो है डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है, बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका का। ये आपका सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है कि बच्चे के जो है सोशलाइजेशन में, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में जो है फैमिली का रोल क्या होता है, सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन रहेगा। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका, मतलब सोशलाइजेशन में, यानी बच्चे के जो है
सोशल डेवलपमेंट में जो है फैमिली का, स्कूल का जो है रोल आपको करना है, बच्चे के विकास में भी करना है और इसमें भी करना है। 7 नंबर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका पहचान से है, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन? पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं? विद्यालय, शिक्षक एवं छात्रों में पहचान निर्माण के स्थल में रूप होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। पहचान निर्माण जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में है, आप लोग जानते हो, ये क्वेश्चन 100% में रहेगा, तो ये बिल्कुल कर देना। तो बस मैं 7 क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये करके जाना। इसके अलावा जो आप लोग को 4 बजे का क्लास करवाया जाता है, इसमें जितने भी टॉपिक आपको करवाए गए हैं पूर्वांचल को लेकर के, वो जरूर कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्रेरी को लेकर। मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बता रही हूँ, मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो फिक्स क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का जो है कंटेम्प्रेरी की बात करें तो बौद्धकालीन जो कि आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन है, उसके बारे में करना है कि प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान शिक्षा है उसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन कैसे कारगर हो सकता है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन एक्चुअली क्या था उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आप लोग का भारतीय शिक्षा आयोग 1882, प्राथमिक शिक्षा आयोग के बारे में क्या सुझाव दिया गया था उसके बारे में बताना है, जिसको कि आप लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते हो। यही बात हो जाता है ना कि अगर आपको नाम ना याद हो तो भाई ये कौन सा है, हंटर कमीशन हमने किया हुआ है तो ये उसके नाम से जाना जाता है। कहीं पे आपको हंटर कमीशन के नाम से पूछेगा, कहीं पे जो है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाओ, 3rd नंबर आप लोगों का है मुद्देलर कमीशन। ये देखो मुद्देलर यानी इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा का। तो ये आपको अलग अलग नाम से, मुद्देलर के नाम से आएगा, सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से आएगा ये क्वेश्चन, और ये फिक्स रहेगा। और इसके साथ एक कोठारी कमीशन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक या तो कोठारी या तो मुद्देलर। तो मुद्देलर को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि ये करके जाओगे। आ जाओ हमारे एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा 1986 का जो था, जो 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो करना है। और 1992 में जो मॉडिफिकेशन किया गया था, 1992 में जो चेंजेस किए गए थे उसको भी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो मिड डे मील को करना है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या था, कब स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, इसको भी लेकर के। नेक्स्ट आप लोग का है मैकालेज मिनट गेव अ न्यू डायरेक्शन। मैकालेज मिनट क्या है? मैकाले का विवरण पत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में करना है। तो बस यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही हूँ कंटेम्प्रेरी में, जो 100% रहेगा ही रहेगा। चलिए आ जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। लर्निंग एंड टीचिंग का जो है सबसे पहले तो आपका लर्निंग से क्वेश्चन, अधिगम को परिभाषित करें, ये रहेगा, ठीक है। और उसको जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से रहेगा। मोटिवेशन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताना है। फिर उसके बाद है सीखने के प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत का विवेचना करें। ये आप लोगों का जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसके बारे में आपको एक थ्योरी जो है लर्निंग की है, इसको करके जाना। वैसे थ्योरीज तो बहुत सारी है लेकिन इसको कर लेना। और साथ में व्यवहारवादी सिद्धांत जो है, बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी होती है वो किसे कहते हैं, ये आपको करके जाना है। यहाँ पर है शिक्षण अधिगम के लिए सुगम वातावरण के निर्माण के लिए जो है बिंदु बताने के लिए कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए, और इसके ये है आपका। नेक्स्ट आप लोग का कक्षाई प्रक्रिया में शिक्षक के संप्रेषण कौशल, यानी कि जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है तो उसमें टीचर के कौन कौन से स्किल्स काम आते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी भी आप कर सकते हो, उससे घुमा करके थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद है व्हाट इज लेसन प्लान, डिस्कस द वेरियस टाइप्स। लेसन प्लान क्या होता है उसके टाइप्स को बताना। नेक्स्ट आप लोग का है मूल्यांकन क्या है, और अनुरोध की नीति पर आप अपने विचार लिखे, मूल्यांकन से कर लेना। इसके बेनिफिट, इसके जो है महत्व को भी कर लेना है आपको। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट आप लोग का असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें आप लोग को ज़्यादा मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगी, वैसे सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक को मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले तो असेसमेंट का डेफिनेशन और उसका जो है मूल्यांकन की परिभाषा और विशेषता, ये जरूर है, फिक्स क्वेश्चन है। क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, परीक्षण क्या होता है और इसकी क्वालिटीज क्या होती है, ये करना। इस क्वालिटीज में रिलायबिलिटी आती है जिसको हम लोग विश्वसनीयता बोलते हैं, वैलिडिटी वो आती है जिसको हम वैधता बोलते हैं, एंड नॉर्म्स आते हैं। तो ये सभी टॉपिक पे इन सभी को क्लियर करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में
या फिर आपको वेरी शॉर्ट में रहेगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के सिद्धांत में अगर मैं बोलूं तो आप लोग का इसमें जो है बायने की थ्योरी जो है, बिने की थ्योरी वही दी हुई है, उसको अच्छे से करना है। जो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक खंड का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी क्या थी, इसके फायदे क्या हुए, एंड इसके साथ साथ आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूर्वांचल में बहुत पूछता है। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है और ये कैसे आया, निर्माण कैसे हुआ, तो आप सब जानते हो कि टर्मन ने इसको लेकर के आया है और इसका किस तरह से हुआ इसके बारे में और डिटेल। आईक्यू एंड बुद्धि, ये आप लोगों को जो है बुद्धि का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव मेथड, पर्सनालिटी आप लोगों में है तो पर्सनालिटी से क्वेश्चन रहेगा। पर्सनालिटी के लिए जो है पर्सनालिटी टेस्ट हम जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से जो है आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए करने हैं। तो एक तो है प्रोजेक्टिव मेथड जिसको हम प्रक्षेपण विधि बोलते हैं, प्रक्षेपण विधि बोलते हैं, ये जरूर करना, ज्यादा चांसेस इसी के पूछने का है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट आप लोगों में 100% पूछेगा ही, ठीक है। तो प्रक्षेपण विधि कर लेना, और आप लोगों का जो है इंटरव्यू मेथड होता है वो सब है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू मेथड भी एक देख लेना। इसके अलावा भी आप लोगों का जो है आप लोग के बुक में असेसमेंट में ये सभी चीजें भी दी गई हैं इवैल्यूएशन के लिए, जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको हम लोग मुद्देलर कमीशन बोलते हैं, इसमें जो है मूल्यांकन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, तो इसके बारे में। कोठारी कमीशन में जो है मूल्यांकन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 1986 और 1992 में जो आपकी पॉलिसी बनी थी उसमें मूल्यांकन को क्या किया गया था। देखो ये सभी चीज आपको कंटेम्प्रेरी में भी करना है, तो कंटेम्प्रेरी वाला जो आप करोगे ना वो आपको यहाँ भी काम आ जाएगा, बस इवैल्यूएशन वाला पार्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 वीवीआई क्वेश्चन है, ये रहेगा ही रहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा आपको और जो है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो है आप लोगों का स्टैटिस्टिक में आ जाते हैं, तो आप लोगों का इसमें जो है क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी से, जिसको कि हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में आप लोग को 3 जरूर करके जाना है, कौन कौन सा, मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, ये कर लेना, और इसी में से एक क्वेश्चन मैथ्स का भी रह सकता है। तो ये सभी जो है आप लोग के चारों पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है फ्रेंड कि ये सभी के सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो 4 बजे क्लास से आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 4 बजे के क्लास का जो है वीडियो जाकर के आप देखोगे तो वहां पे सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो और अगर आप लोग ये असेसमेंट वाला क्लास आपको टेढ़ा लग रहा होगा थोड़ा सा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को सेकेंड ईयर का जो क्लास करवाया जाता है वो आप अटेंड कर सकते हो, सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगा। तो चारों पेपर आपके 4 बजे की क्लास से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, ये सभी चीजें आपको करनी है। इससे फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी अगर हम जितना हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।